Namaskar and welcome to ITV Gold. मैं हूँ पिया ज्योति काचरू and today I have with me a man of multiple talents, Ashok Ojha ji, who is a journalist, a teacher by profession. Not only that, he also has produced a dozen of films and a video documentary, and he also manages two non-profit organizations, Yuva Hindi Sansthan and Hindi Sangam Foundation, both dedicated to promote Hindi language in USA. So let's welcome Ashok Ojha ji. Welcome, namaskar Ashok ji. Kaise hain aap? Welcome to ITV Gold. So tell me, about yourself. As I have been talking to you earlier, that I feel your journey, it seems to be very interesting, and I'm really fascinated by the stuff that you are a journalist, you are a teacher. So tell me, what motivated you to do that? That's a great question, Priya ji. और यहाँ बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you very much. So, being a journalist is a great fortune for anyone. If you are a journalist, you have the background of what is happening around you. तो ये जो मेरा अनुभव था, ये बहुत काम आया टीचर बनने पर. बिल्कुल. और जब मैं टीचर बना तो बहुत सारे जो उसके सिद्धांत हैं एक जैसे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को किसी भी विषय पर वो आपस में बातचीत करें. तो बातचीत क्या करेंगे? हमने जर्नलिज्म में सीखा है कि बातचीत के जो मुद्दे हैं वो 5W1H हैं. हाँ जी. Why, what, where and how. बिल्कुल. You have to exactly apply the same thing when you teach, when you talk, and we call it interpersonal conversation. बिल्कुल. So communication is very important in language teaching, जो कि मैं करता हूँ. जो इंटरप्रेटिव यानी जो टीचर बता रहे हैं, उसके बाद उनका काम है कि वो बच्चों को मोटिवेट करें कि आपस में क्या बात करें उसी विषय पर. और अंत में एक एक बच्चे से ये जानकारी लें कि वो उस विषय में कैसे अपनी बात कहता है. उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने पढ़ाया जयपुर. बिल्कुल. तो टीचर ने फोटो दिखाया, वीडियो दिखाया, बताया जयपुर में ये है, महल है. उसके बाद उन्होंने कुछ हिंट दिए बच्चों को कि आपस में आप लोग बात करो. तो 2-3 बच्चे आपस में बात करेंगे कि जयपुर में हवा महल है, हवा महल में तुम कभी गए हो? मैं नहीं गया हूँ. तुमने क्या देखा? वहाँ बहुत ऊंचा. ये सब बातें. तो ये तो हो गया इंटरपर्सनल. लेकिन हम तभी जानेंगे कि वो लैंग्वेज सीख रहा है जब एक एक बच्चा अकेले में बिना किसी प्रॉम्प्ट के उस टीचर को बताएगा शिक्षक कि जयपुर क्या है. तो ये जो कम्युनिकेशन पार्ट है लैंग्वेज टीचिंग का, उसका सीधा संबंध मेरे जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस, पत्रकारिता का अनुभव था. तो मुझे बहुत इसमें मजा आता है क्योंकि मैंने 2005 में अपना सर्टिफिकेशन लिया था न्यू जर्सी एजुकेशन डिपार्टमेंट से. और मैं बीच बीच में स्कूल जब भी छुट्टी मिली ज़्यादा करता. तो हमारे लिए एज ए सब्स्टिट्यूट टीचर कोई बंधन नहीं है. जब भी मन होता है वो सॉफ्टवेयर पर हमने कहा कि आ जाएंगे तो मैं जाता. इसलिए मुझे पूरा अनुभव था युवा पीढ़ी के साथ बात करने का. उनकी जो समस्याएं हैं, क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उसको मैं समझता था. और फिर मैं अपने आप को एक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करता था. Wow, I think this is amazing. I think your journey is definitely amazing. And also, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ. Yuva Hindi Sansthan has been awarded the prestigious scholarship Fulbright Hays this year. And can you just talk a little bit more about that for our ITV Gold viewers? ज़रूर. So Fulbright Hays GP यानी कि जो ग्रुप प्रोजेक्ट अब्रोड. हाँ जी. शॉर्ट टर्म. इसके 2 पहलू हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. हम लोग शॉर्ट टर्म में जो अवार्ड मुझे मिला है, शॉर्ट टर्म मिला है, यानी कि मैक्सिमम 4 to 8 वीक्स. तो हमारा 4 वीक्स का प्रोग्राम है जिसमें कि अब इसमें अच्छी बात क्या है कि ये जो मटेरियल है, करिकुलम है, करिकुलम डेवलपमेंट का जो हिस्सा है उसको हमने चुना है. 4 तरह की ये स्कॉलरशिप होते हैं. उसमें जो नंबर 2 है करिकुलम डेवलपमेंट, वो चुना है. क्यों चुना है? अमेरिका में हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री शिक्षकों के पास नहीं है. बहुत सारे हमारे मैंडेट हैं अमेरिकन काउंसिल फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज के. उसमें एक मैंडेट ये है कि आपका जो मटेरियल है ऑथेंटिक होना चाहिए और वो मूल जो ओरिजिनल कल्चर है, मूल संस्कृति से संबंधित होना चाहिए. इस तरह की सामग्री बहुत कम है. हम लोग टेक्स्ट बुक यूज़ नहीं करते अपने. मैं तो आपको बताऊँ पिया जी कि
2010 से ही अमेरिकी सरकार के सहयोग से, उनके फंडिंग से हिंदी सिखा रहा हूँ, जिसका नाम स्टार टॉक था। उसमें बच्चों को हम सब फ्री में निःशुल्क पढ़ाते थे। और पेंसिल्वेनिया हमारा एकमात्र ऐसा प्रोग्राम था जहाँ की जो गैर हिंदी भाषी बच्चे आते थे। तो मुझे ये अनुभव था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पुराने तरीके हैं वो काम नहीं आएंगे। बिल्कुल। आज का जो मिलेनियम किड्स है, जो 21st सेंचुरी का बच्चा है, उसको उसके हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके लिए शिक्षक को ट्रेन होना पड़ेगा। उस ट्रेनिंग के लिए जो मापदंड बनाए गए हैं, जो मैंडेट हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनमें 3-4 बातें हैं कि आप बच्चों के हिसाब से बनाएंगे सामग्री, करिकुलम बनाएंगे, लेसन प्लान बनाएंगे। इसकी बहुत कमी थी। ऐसे समय में फुल ब्राइट हेस स्कॉलरशिप बहुत मीनिंगफुल हमारे लिए है। बिल्कुल। और मुझे खुशी है कि मैंने उसके लिए आवेदन किया और ये मैं प्राप्त हुआ। अच्छी बात यह है कि इसका फोकस, मतलब मुख्य जो इसका लक्ष्य है वो ये है कि हम करिकुलम बनाएंगे पहली ग्रेड से, यानी कि छोटे बच्चों से लेकर के K14, यानी कि जो कम्युनिटी कॉलेज में एसोसिएट डिग्री मिलती है वहाँ तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अब इसमें ये नहीं कि आप सिर्फ भाषा ही पढ़ने वाले हों। अगर आप उसको कहते हैं एरिया स्टडीज़, अगर आप एरिया स्टडीज़ में हैं तो एरिया स्टडीज में क्या आएगा? सोशल साइंस, जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, उनमें से किसी विषय में आप जो अध्ययन कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। क्यों? हाँ, अगर आपका ये लक्ष्य है टीचर बनना, तो टीचर बनने के लिए सिर्फ भाषा ही नहीं, हिंदी भाषा को दूसरी विधाओं से जोड़ने का जो तरीका है, अगर आप जुड़ रहे हैं तभी उस भाषा का विकास हो सकता है और तभी वो शिक्षक एक सक्षम, पावरफुल हो सकता है। वो क्लास में स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम कर सकता है। क्योंकि अब वो जमाना क्या है कि आप लेक्चर दे रहे हैं, कॉलेज में होता है, उससे बच्चे नहीं सीखते। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा विषय है, विषय क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। हमने उन सोसाइटी को रखा है भारत में जो कि थोड़ा दबे हुए हैं। अच्छा। जो कि मार्जिनलाइज हैं क्या मामले, लेकिन उनका जीवन उन्होंने पारंपरिक तरीकों को अपनाते हुए अपने जीवन को सस्टेन किया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये हमारा विषय है। और इसके लिए हमने भारत में 4 जगहों को चुना है जहां पर हमारे ये प्रतिभागी जाएंगे। 12 लोगों का चुनाव करना है। ये 12 कौन होंगे? वो स्कूल में पढ़ाने वाले होंगे, करिकुलम डेवलप करते हैं जो प्रशासक उनको हो सकते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, और शिक्षक भी हो सकते हैं। अच्छा। ये बड़ा वाइड रेंज है और इसका उद्देश्य है कि टीचिंग मटेरियल डेवलप करना। तो भारत जाएंगे 1 महीने के लिए, फिर आएंगे और अपना फाइनल। सो हाउ लॉन्ग इज दिस प्रोग्राम? इसका पूरा जो टाइम फ्रेम है वो लगभग 18 महीने का है। अच्छा। जून से प्रारंभ हो गया इसका पीरियड, और हमें पहले लोगों का चुनाव करना है, 12 लोगों को। वो अप्रैल तो के। उस चुनाव के लिए कोई क्राइटेरिया है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? बिल्कुल, क्राइटेरिया ही है कि पहले क्राइटेरिया कि अमेरिकी नागरिक हो, यहाँ आने के अधिकारी हो, ऑफिशियली शिक्षक हों। और शिक्षक कहीं हो सकते हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, लोकल स्कूल डिस्ट्रिक्ट, कम्युनिटी कॉलेज, और शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हो, यानी कि जो इमर्जिंग टीचर्स हैं। जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और आपने एजुकेशन में ये लिया है शिक्षा अपना कोर्स, और आप आगे जाकर के शिक्षक बनना चाहते हैं, यू आर एलिजिबल। अगर आप फैकल्टी हैं, यानी कि पढ़ा रही हैं बच्चों को, यू आर एलिजिबल। तो इस तरह से कम्युनिटी स्कूल के शिक्षकों से लेकर कॉलेज के फैकल्टी तक लोग एलिजिबल, यानी कि बहुत बड़ा रेंज है, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये 15 जुलाई तक अप्लाई करना है, उसका हमने लिंक दिया हुआ है, टाइनी यूआरएल लिंक, उस पर लोग कर सकते हैं या मुझे फ़ोन कर सकते हैं जानकारी के लिए। 7323189891 जो भी हमारा नंबर है, या ईमेल है aoja2008@gmail.com, आप दिखा सकते हैं। तो मैं बताऊंगा, लेकिन 15 जुलाई तक ये सारे आवेदन आएंगे। और उसके बाद जो हमारे एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट में कौन कौन है? NYU के
डॉक्टर गैब्रिएला इलेवा है। So they are the ones who are supporting हाँ, it. वो लोग स्क्रूटनी करके हाँ जी। और बाय जुलाई एंड हमारे 12 की टीम बन जाएगी। अच्छा। उसके बाद हम उनको बताएं कि हमें क्या करना है पूरे अगस्त महीने में, ऑनलाइन कोर्सेज करके, ऑनलाइन क्लासेस करके। सितंबर में हम फिर बताएंगे सरकार को। So ओझा जी, अगर ये if they are touring, तो are there all their expenses are covered? Is it just for the tour the expenses are covered और उसके बाद? एवरीथिंग। अच्छा। इस ग्रांट की खासियत क्या है? देखिए, फुलब्राइट पहले सीनेटर थे, उन्होंने क्या आगे की ओर सोचा है। हमको एज ए प्रोग्राम डायरेक्टर हमको ये मैंडेट है कि इस ग्रांट का एक पैसा भी अमेरिका में खर्च नहीं कर सकता। अच्छा, तो जो भी खर्च करना है भारत में करना है। किसके लिए करना है? कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, कैसे यात्रा करेंगे, और सब हमको एक अच्छी सुविधा के साथ करना है जो अमेरिकी स्टैंडर्ड है, 3 स्टार एंड अप। और उसके बाद उनको जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो भी कम नहीं है। मतलब चैलेंजेस हैं, जैसे कि बम्बई के पास वारली सेटलमेंट है, वारली ट्राइब्स का। वे लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं उनके गांव में उसी पर निर्भर हैं, और ऊपर से वो जो कला बनाते हैं, पेंटिंग वगैरह, वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास की हो रही है। वारली पेंटिंग नाम सुना होगा आपने। तो आर्ट, कल्चर, जीवन का रहन सहन और लिविंग, खेती करना, मछली मारना, ये सब कुछ उन्होंने ऐसा इंटीग्रेट किया है। इजी गोइंग लाइफ, बड़े आराम से रहते हैं, और क्लाइमेट चेंज का उन पर उतना असर नहीं जितना कि और लोगों पर है। जब दिल्ली में था मैं, इतनी गर्मी पड़ रही थी मई महीने में, आज भी पड़ रही है। तो इन चीज़ों से कैसे निपटें? और ग्लोबल वार्मिंग एक भारत की समस्या नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। तो हम विश्व को ये बता सकते हैं कि जो परंपरागत तरीके हैं उनको अपना करके भी आप जीवन सहज और इजी गोइंग बना सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे राजस्थान में। राजस्थान में हमें एक सप्ताह रहना है। वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कैसे जल स्तर को ऊंचा किया है, उन्होंने क्या किया, अलग अलग गाँव में ये लोगों को बताया कि कैसे बांध बनाकर पानी को रोक सकते हैं। इसके कारण पूरे इलाके में, मतलब 100 मील के इलाके में वाटर लेवल जो जमीन के नीचे पानी था वो ऊपर आ गया है। इसका एक सामाजिक असर हुआ है कि पहले जो गांव के लड़कियां, औरतें मीलों जाती थी पानी के लिए, अब उन्हें नहीं जाना पड़ता। वो सब मैं देख के आया। उसके बाद हम जाएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या समस्या है उसको देखेंगे। इस प्रकार हम 4 सप्ताह जो है भारत में निकालने वाले हैं। वहाँ से सब सामग्री इकट्ठा करेंगे, फोटो, वीडियो, इंटरव्यूज वगैरह। और ये सभी प्रतिभागी 12 जो उम्मीदवार हमारे ग्रुप में रहेंगे, उनको गैब्रिएला इलेवा जो NYU की हिंदी प्राध्यापिका हैं, और मैं, और कुछ वहाँ के टेक्निकल मतलब जानकार हैं, हम लोगों के गाइडेंस में वे सब सामग्री को वेबसाइट पर हम इकट्ठा करके ले आएंगे। और स्प्रिंग सेमेस्टर में, यानी कि मार्च के आसपास, अपना अपना जो मटेरियल है करिकुलम का, उसको उसी विषय पर तैयार करेंगे और सरकार को देंगे। तो अशोक जी, सिंस आपके ये 2 संस्थाएं हैं नॉन प्रॉफिट, सो टेल मी, डू यू need volunteers or any of that stuff? or मैं तो कहता हूँ कि आप जानती हैं कि दोनों संस्थाओं का हिंदी के प्रचार प्रसार से सीधा संबंध है। युवा हिंदी संस्थान की स्थापना हमने कब की थी? 2009 में मैं यूपेन में शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। उन दिनों मेरी 95 जॉब से अलग हो रहा था, और ये मेरा निर्णय था कि मैं शिक्षक बनूंगा। उस दौरान वहाँ यूपेन में सुरेंद्र गंभीर जी थे, विजय जी थे, ये लोग हमारी पीढ़ी के अभी 80 के ऊपर हो गए उनकी उम्र। ये लिंग्विस्ट थे, इनके मार्गदर्शन में संस्था बनी थी। हमारा उद्देश्य क्या था? हम हिंदी सिखाएंगे लोगों को, और वो सिखाया, हमने काम शुरू किया। मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट रहा। लेकिन हमने ये देखा कि लोगों में ज़्यादा एक मतलब जानकारी उपलब्ध नहीं है कि हिंदी को क्यों सीखें। लोग समझते हैं कि अमेरिका आए हैं तो अंग्रेजी के सहारे आए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर, हमारी कम्युनिटी तो बहुत आगे बढ़ी हुई है, हर क्षेत्र में है, अपनी भाषा को, अपने कल्चर को क्यों सिखाएं? ये बात लोगों को समझाने के लिए हमने जो एडवोकेसी का जो पार्ट है, उसके लिए हमने हिंदी संगम फाउंडेशन बनाया। अच्छा। हिंदी संगम फाउंडेशन के माध्यम से आज तक हम 4 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन रटगर्स यूनिवर्सिटी के सहयोग से, NYU से, और काउंसलर के। इस साल भी हम करवा रहे थे। 5वां जो सम्मेलन था, इस साल
करने की पूरी तैयारी हो गई थी अक्टूबर में, लेकिन उसको हमने पोस्टपोन किया, स्थगित इसलिए किया कि इस वर्ष विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हो रहा है। तो कौंसलेट ने मुझे कहा, अभी कौंसलेट ने भी जगह दी थी थैंकफुली, कि अब जो है बहुत सारा काम हमारे पास है, इसलिए अब उसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। अच्छा। तो अब हम अप्रैल मई में उसको करेंगे, डेट तय करेंगे। तो दोनों संस्थाओं का अपना लक्ष्य है, लेकिन मजे की बात यह है 2016 में युवा हिंदी संस्थान के अंतर्गत पेंसिल्वेनिया में हिंदी कार्यक्रम होता है, स्टॉर टॉक हिंदी कार्यक्रम। तो स्टॉर टॉक ने हमको एक मॉडल प्रोग्राम की मतलब तारीफ की थी कह के। तो हमने उनसे कहा कि देखो पेंसिल्वेनिया में हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन न्यू जर्सी तो ब्लैंक है हमारे घर के पास, तो मैं इसके लिए अलग से प्रस्ताव भेजता हूँ। अच्छा। वो प्रस्ताव हिंदी संगम फाउंडेशन की तरफ से फ्रैंकलिन हाई स्कूल के लिए वहाँ पर मैंने रेंट किया, उन्होंने सपोर्ट किया, पूरा भेजा और वो मंजूर हुआ। 3 साल तक 2016, 17, 18, 19 4 साल हमने न्यू जर्सी के बच्चों को, सेंट्रल न्यू जर्सी के बच्चों को फ्रैंकलिन हाई स्कूल में स्टार टॉक के अंतर्गत शिक्षा दी हिंदी पढ़ाने की। क्यों? क्योंकि जिन घरों में हिंदी बोली जाती है वहाँ भी भ्रम है हिंदी के बारे में। वो सोचते हैं कि बच्चों को सब आता है, नहीं आता है। नहीं, आई थिंक इट्स एज अ पेरेंट आई डोंट थिंक इट्स अनफ जितना भी आता है, बिकॉज देयर इज इट्स सो वास्ट। हिंदी भी इतना, लैंग्वेज इज सो वास्ट दैट यू हैव टू वर्क ऑन इट एवरी डे। जैसे हम अपनी अंग्रेज़ी पे कहते हैं कि हमें वी शुड वर्क ऑन इट, हमारी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए, वैसे ही सेम थिंग हमारी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए। वी रियली डू नीड टू वर्क ऑन इट। एकदम सही कहा आपने। तो पेंसिल्वेनिया में हमारे नॉन हिंदी स्पीकिंग पेरेंट्स आईटी में हैं, मर्क में हैं, फार्मास्यूटिकल में, उनके बच्चे आए थे, हिंदी का ज्ञान नहीं, तेलुगु तमिल बोलते थे, उनको हमने सिखाया, दे लव्ड इट। क्योंकि हम सिर्फ भाषा नहीं सिखाते, हम कल्चर सिखाते हैं। बिल्कुल। वो कुछ अपने साथ में जो वहाँ की संस्कृति है, कैसे नृत्य होता है, कैसे एक्टिंग कर सकते हैं, कैसे बोलते हैं। न्यू जर्सी में हिंदी भाषी परिवारों के बच्चे आते थे, लेकिन वो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते थे। हमने उनको भी सिखाया। कैसे सिखाया? कहानियों के माध्यम से। जैसे मान लीजिए बंदर मगरमच्छ की कहानी है, तो हमने कहा कि तुम एक्टिंग करके बताओ कि बंदर जो है वो उसने अपनी जान कैसे बचाई, मगरमच्छ को बोला नदी पार करने के लिए, बंदर बैठ के आपको कहानी मालूम होगी, पंचतंत्र की कहानी है। बीच नदी में जाके बोला, अरे मेरी पत्नी ने कहा कि बंदर का कलेजा बहुत अच्छा होता है, उसको ले आओ, तो अब तो वो तुम्हारा कलेजा खाएगी। तो बड़ा होशियार बंदर ने कहा, अरे मैं तो कलेजा पेट पर ही भूलाया। तो वो वापस गया और कूद के चला गया, अपनी जान बचाई। मतलब बुद्धिमानी की बात। इस तरह के संदेश वाले, मैसेज वाली कहानियों को हम बच्चों को बहुत इंजॉय करते थे। मास्क बनाते थे बंदर का, मगरमच्छ का, आपस में एक्टिंग करते थे। इन सब चीज़ों के लिए हमारे हिंदी सीखते हैं। अगर आप उनको आप वैसे ही करते हैं जैसे मैंने इवन स्कूल में हमको वैसे सिखाते थे, बोलते थे ये इसका मास्क बनाओ, ये करो, वो करो, ताकि हम कोई लैंग्वेज, चाहे स्पेशली हिंदी इंडिया में वैसे सिखाते थे। तो आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग जैसे आप उनको हिंदी सिखाते हैं। सो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स को हु वांट देयर किड्स टू लर्न हिंदी? मैसेज तो पहले से ही है, क्योंकि अमेरिका में अगर आप अंग्रेजी के अलावा किसी एक भाषा की जानकारी लेकर ग्रेजुएट बनते हैं तो आपको नौकरियों में प्रेफरेंस मिलता है, प्राथमिकता मिलती है। कौन सी नौकरी? इसमें हॉस्पिटल में, इंटेलिजेंस में, पुलिस में, जहाँ भी अगर जाना चाहें यहाँ के बच्चे। तो हम यहाँ जो बच्चे पैदा हुए उनको पढ़ा रहे हैं। उनको पढ़ाने के लिए आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप उनको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, लेकिन अपनी भाषा और अपने कल्चर को मत छोड़ो। अब मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि हमारे देश अमेरिका में बहुत सारे कम्युनिटी स्कूल्स हैं, उनके शिक्षक ट्रेन नहीं हैं। उनको हम कहते हैं, हमारे जो मतलब पढ़ाने के तरीके हैं उसमें इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। इनफॉर्मल लर्निंग से बच्चे नहीं सीख सकते। हम लोग जो करते हैं रिसर्च बेस्ड फॉर्मल लैंग्वेज टीचिंग, यही हमने किया है 10 साल से। इसीलिए हमको हर साल ग्रांट मिलते रहते। ग्रांट के लिए इवेल्युएटर आते, वो देखते थे हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, वो इम्प्रेस होकर जाते थे, उनको अच्छा लगता था। और अब हम ये मटेरियल बनाने का काम कर रहे हैं फुल ब्राइट के माध्यम से।
तो फॉर्मल टीचिंग के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। शिक्षकों को अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि भारत में स्मारक कहाँ है, मंदिर कहाँ है, पर्वत कहाँ है, नदियाँ कहाँ हैं, उनका क्या महत्व है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। बिना संदर्भ के, बिना कॉन्टेक्स्ट के आप भाषा को नहीं सिखा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको जानकर खुशी होगी, हमारे प्रोग्राम में जो गैर भारतीय बच्चे हैं, अमेरिकन बच्चे, जिनको कुछ पता नहीं कि हिंदी का क्या ये भी आते हैं। तो हमने अपने शिक्षकों को ट्रेन किया। मैं तो अपना हर प्रोग्राम देखता हूँ कंप्यूटर पे कि शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम के बाद में हम लोग बातें करते हैं कि क्या ठीक हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग ओपन माइंडेड। तो टीचिंग जो है उतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। उसके लिए आपको एक पैशन चाहिए, एक लगाव चाहिए। उसके बिना नहीं होता। अब हमको लोग कहते हैं अरे बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। मैंने कि हम पढ़ा रहे हैं, लोग जानते हैं अपने बच्चों। जिस दिन हम पढ़ाना बंद कर देंगे तो लोग कहेंगे अरे ये बंद हो गया, क्यों आएंगे। बिल्कुल। इसलिए हमारा युवा हिंदी संस्थान का कार्यक्रम हिंदी पढ़ाने का हमने ऑनलाइन किया। पहले स्कूल में करते, शायद फिर से वापस जाएंगे हम। ये काम हम बंद नहीं करेंगे। ये जो मैंने शुरुआत की है, जैसा कि बता रहा था आपको, युवा हिंदी संस्थान की ओर से बच्चों को पढ़ाना और हिंदी संगम फाउंडेशन की ओर से सम्मेलन आयोजित करके पेरेंट्स को ये समझाना कि अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को पढ़ाओ। ये दोनों काम मैं करता रहूँगा। और इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में हमने ये स्टडी टूर का जो प्रोग्राम बनाया है, और मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ अमेरिकी सरकार को कि हमको उन्होंने सपोर्ट किया। और यही कार्य अगर भारत सरकार भी करे तो विदेशों में, अमेरिका में हिंदी को आगे बढ़ाने का काम बहुत अच्छी तरह हो सकता है। मैं आपसे एक और बार हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप उन्हें एक और बार बताएं कि वो कहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी कहाँ से मिल सकती है उनको? तो ये हमारा जो फुलब्राइट हेस ग्रुप प्रोजेक्ट अब्रॉड शॉर्ट टर्म करिकुलम डेवलपमेंट प्लान, इतना लंबा चौड़ा नाम है। तो इसके लिए फिलहाल 15 जुलाई तक हम एप्लीकेशन आवेदन मांग रहे हैं। उसके लिए एक लिंक है tinyurl /fulbright, में उसको दिखा भी दूंगा। इसमें लिखा हुआ है पत्रक में, वो मैं भेज रहा हूँ, आप भी दिखा दें। तो उस लिंक का नाम है tinyurl.com/YHS Fulbright। इस लिंक पर एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब गूगल। ये फुलब्राइट एक एल के साथ है, 2 एल के साथ नहीं है। FULBRIGHT। हाँ, एक ही नाम है ना, ये तो फुलब्राइट नाम है। तो tinyurl.com/YHS Fulbright, इस लिंक पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसको आप भर दें, जो भी सवाल पूछे हैं आपकी जानकारी के लिए, आपके बारे में, वो हमारे पास आएगा हमारे फॉर्म में। उसके बाद एक 500 वर्ड्स में, 500 शब्दों में एक लेख लिखना है। अच्छा। हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, कि आप इस कार्यक्रम में क्यों आना चाहते हैं। दैट इज़ इंटरेस्टिंग, आई थिंक दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। पर मैं आपसे आप अपना नंबर एक और बार दे दीजिए, ताकि अगर कोई भी सवाल हो हमारे दर्शकों को, वो आपको कॉल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा नंबर बहुत आसान है, 732-318-9891। 732-318-9891। लेकिन बेहतर होगा अगर ईमेल भेजें। ईमेल में मेरा पहला वर्ड ओझा, AOJHA 2008 @gmail.com। Wonderful, and I think they all got it. आपने क्या आपका email ID बताया, अपना phone number बताया, and I'm sure everybody will be calling you and एप्लीकेशन लिंक बताया। हम चाहते हैं कि exactly ईमेल, मुझे रोज सुबह बैठ के ईमेल पर चेक करता हूँ, वो ज़्यादा मेरे लिए सुविधाजनक होगा। तो और जो एप्लीकेशन आएगा वो भी मैं tinyurl.com/YHS, बहुत ईजी है। बिल्कुल। और ऑन अ लाइटर नोट, क्या मेरे जैसा भी कोई स्टूडेंट हो सकता है वहाँ पे जो सीख सकता है? देखिए बताऊँ आपको, शिक्षा के लिए हाँ, या किसी भी नए काम करने के लिए उम्र की कोई भी सीमा नहीं है। बिल्कुल। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं इस देश में कि ये किया था उन्होंने, क्लिंटन साहब के ज़माने में हुआ था कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आप कभी भी किसी उम्र में कोई भी नया काम कर सकते हैं।
बिल्कुल। तो इसलिए उम्र से कोई भी घबराहट होनी नहीं चाहिए। मैं तो आप मतलब 60 साल का था तब मैंने विधिवत हिंदी सिखाना शुरू किया, और आज भी मैं सबसे कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, छोटे बच्चे हों। Absolutely. या दूसरे हों। Age is not a criteria when it comes to learning anything. बिल्कुल। It is not. So definitely, Ashok ji, I will be probably one of your students in the future. स्वागत है। ताकि मैं अपनी हिंदी ब्रश अप कर लूँ. So that's what it will be. But yes, I would like to thank you on behalf of ITV Gold, and once again to all the ITV Gold के viewers के लिए please do contact अशोक जी. अगर आपको कोई भी सवाल हाँ, है कभी भी कर सकते हैं तो कॉल करें इन्हें, या तो बेस्ट है दे ऑलरेडी गेव यू द टाइनी URL, वो तो दे दिया इन्होंने, तो उस पर भी आप चेक इट आउट. एंड एक बार फिर से मैं ये दोहरा दूँ आपकी अनुमति से, अगर आप स्कूल डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाते हैं, करंट एम्प्लॉयड विथ स्कूल डिस्ट्रिक्ट, कोई भी विषय पढ़ाते हैं और आपको हिंदी से लगाव है थोड़ा बहुत भी, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं एरिया स्टडीज यानी कि कल्चर, हिस्ट्री, सोशल साइंस, और आपको हिंदी से लगाव है, आप उम्मीदवार हैं इस कार्यक्रम के। आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि 15 जुलाई आने में समय नहीं लगेगा, हमारे पास सीमित समय है, हमें आगे बहुत सारे एक स्टेप बाय स्टेप करने हैं। तो tinyurl.com/YHS Fulbright FULBRIGST, ये URL पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल. एंड थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट अशोक जी. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा। सारे दर्शकों को, सारे श्रोताओं को, ITV को मैं अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके साथ एक मजबूत संबंध हम आगे बना के रखें। एब्सोल्युटली. थैंक यू. धन्यवाद। थैंक यू. नमस्कार.